नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक काल में पुस्तक से छोटी बात बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से शब्दों का घालमेल किया गया। ब्राह्मण समण को अलग अलग दो संज्ञा नाम में व्यक्ति में बदल दिया गया। जैसे ब्राह्मण को ब्राह्मण और दूसरा समण को श्रवण कर दिया गया। पाली भाषा में दो संज्ञा के बीच में च का प्रयोग किया जाता है, जैसे कस्य का च, वाणिजा च, वेज्जा च, आचार्य च, वसंती। इसका अर्थ है गांव में किसान, व्यापारी, वैद्य और आचार्य रहते हैं। समण का अर्थ होता है नष्ट करना, जैसे अग्निशमन यंत्र, अग्निशमन विभाग, अग्निशमन गाड़ी। इन शब्दों का अर्थ ये शिलालेखों में लिखा मिला है। इन सब शब्दों को अपने मन के अनुसार अन्य शब्दों से जोड़कर समाज में इतना ज़्यादा भ्रम क्यों फैलाया जा रहा। ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है विद्वान। इसकी पुष्टि मेगास्थनीज ने की है। आइए आज और शब्दों के घालमेल को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इस ब्राह्मण शब्द में ब और र का संयुक्त बनने के ऊपर विस्तार से काफ़ी चर्चा प्रथम पठनी भाषा की ध्वनि और संस्कृत की ध्वनि वाले अध्याय में दिया हूँ। फिर भी कुछ बातों को यहाँ पर रख रहा हूँ। ब्राह्मण शब्द में सबसे प्रमुख बात यह है कि आज जिस प्रकार से नागरी लिपि द्वारा बनने वाले शब्द के प्रारंभ से लेकर बीच या अंत तक के व्यंजन में र का संयुक्त प्रयोग होता है, उस प्रकार से पूर्वकालीन पाली प्राकृतिक भाषा में बनने वाले किसी भी शब्द के प्रारंभ से शुरू होते हुए बीच और अंत तक के व्यंजन में र का संयुक्त प्रयोग नहीं होता था। उस समय बहुत आवश्यक होने पर बीच या अंत वाले व्यंजन के साथ एक सामान्य रूप से उसी व्यंजन का संयुक्त उपयोग होता है, लेकिन प्रथम व्यंजन के साथ किसी भी परिस्थिति में र या किसी भी व्यंजन का संयुक्त उपयोग कतई नहीं होता था। इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं। देखें प्रथम उदाहरण, संस्कृत में प्रिय लिखा है लेकिन पाली में पिय होगा। प्रीति का पीति होगा, प्रेम का प्रेम होगा, क्रोध का क्रोध होगा, प्रकोप का प्रकोप होगा, प्रजा का प्रजा होगा, प्रतीत का पटीच होगा, प्रणाम का परमामि होगा, प्राणी का पाड़ा होगा, त्रिशरण का त्रिशरण होगा, ग्राम का गाम होगा और प्रदेश का प्रदेश होगा। और देखिए बीच का संयुक्त शब्द जो बीच में जो संयुक्त शब्द लगा होता है उसको कैसे पाली भाषा में लिखते हैं। पराक्रम में परकम होगा, निर्वाण में निब्बान होगा, निर्मित में निमित्त होगा और दर्शन में दर्शन होगा। अंत का संयुक्त शब्द जो अंत में संयुक्त शब्द लगते हैं उसका क्या होगा। धर्म का धम्म होगा, कर्म का कम होगा, वर्ग का वग्ग होगा, सर्व का सब्ब होगा, मार का मग्गो होगा, विप्र का विप होगा, निर्ग का निग्ग होगा, चक्र का चक्क होगा, पुत्र का पुत्र होगा, मित्र का मित्ता होगा, निद्रा का निद्दा होगा, तीव्र का तिब्ब होगा, आराग्य का आरग्य होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा संस्कृत और पाली भाषा में कितना अंतर है। इस प्रकार से पूर्व काल में ब्राह्मण शब्द का निर्माण होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ब्राह्मण शब्द लिखा ही नहीं जा सकता पाली भाषा में, या तो तथाकथित लेखकों द्वारा अपने कपोल कल्पित विश्लेषण से लोगों को गुमराह करना मात्र है। पंचम अभिलेख में पहली बार सम्राट अशोक के 10वें शासन वर्ष में धम्म महामातवों की नियुक्ति की चर्चा है। किसकी चर्चा है। धम्म महामातवों की नियुक्ति की चर्चा है। छठे अभिलेख के द्वारा सम्राट अशोक ने कहा है कि राज्य कर्मचारी मुझसे किसी भी समय राज्य प्रजा के कार्य हेतु मिल सकते। सातवें अभिलेख के माध्यम से सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल में सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का आह्वान किया है। यह उसकी आखिरी घोषणा है। आठवें अभिलेख में सम्राट अशोक के द्वारा
धर्म यात्रियों तथा उसके द्वारा कराया गया सार्वजनिक निर्माण कार्य का वर्णन है। 9वें अभिलेख में सांप्रदायिक उत्सवों की निंदा की गई है और सार्वजनिक नैतिकता पर बल दिया गया। 10वें अभिलेख में राजा और अधिकारियों को हर क्षण प्रजा के बारे में सोचने का निर्देश है। 11वें अभिलेख में धर्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वें अभिलेख में संप्रदायों के माध्यम सहिष्णुता रखने का निर्देश है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सभी संप्रदायों को सम्मान देने की बात है। 13वां अभिलेख कहता है युद्ध के स्थान पर धर्म विजय का आह्वान है। इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसमें दक्षिण भारत के राजाओं का वर्णन है। इसमें उन देशों का नाम भी प्राप्त होता है जहाँ धर्म प्रचार करने हेतु इन्होंने अपने दूत भेजे थे। इसमें 5 देशों का नाम है जहाँ इन्होंने अपना दूत भेजा था। सीरिया, मिस्र, मेसिडोनिया, मग्गा, एपिरस। 14वें अभिलेख के माध्यम से सम्राट अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। आगे ध्यान से देखिए, नंबर 5 कहता है स्तंभ लेख में से 2 स्तंभ हरियाणा के अंबाला के तोपरा तथा उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़े मिले थे, लेकिन अब ये दोनों दिल्ली में सुरक्षित है। तीसरा प्रयाग मतलब इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में संगम तट पर अवस्थित किले में है। चौथा लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में है। 5वां लौरिया अरेराज पूर्व चंपारण बिहार में। 6ठा रामपुरवा पूर्व चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ के शीर्ष पर सिंह बना है तथा उसके नीचे हंसों को मोती चुगते दिखाया गया। रामपुरवा स्तंभ के ऊपर नटुआ बैल की मूर्ति है। कोल्हुआ बराबर पहाड़ी गया बिहार और वैशाली बिहार के स्तंभ पर सिंह की मूर्ति है। संकिता उत्तर प्रदेश के स्तंभ के ऊपर विशाल हाथी की मूर्ति है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। इन 4 शेरों के पैरों तले 4 पशु हाथी, बैल, शेर, घोड़ा बने हैं। इन 4 पशुओं के बीच में 24 आरों वाले 4 चक्र अंकित हैं। यह बौद्ध धर्म के प्रतीत समुत्पाद का द्योतक है। इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में रखा गया। ये 4 सिंह 32 आरों वाला एक चक्र धारण किए हुए। यह चक्र गौतम बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों का प्रतीक है। नंबर 6 देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लघु स्तंभ लेख सारनाथ, सांची और कौशाम्बी में पाए गए हैं। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभ पर लिखी गई है उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभ में सम्राट अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। सम्राट अशोक के स्तंभ लेख 3 और 7 से पता चलता है कि उसने 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो आम जनता के बीच जाकर धर्म का प्रचार करते थे और लोगों को उपदेश देते थे। सम्राट ने यह प्रथा चलाई थी कि हर पदाधिकारीगण प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्र में दौरे पर जाया करें। नंबर 7 है गुफा लेख। गुफा लेख के तहत प्रथम गुफा लेख गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में, तो दूसरा नेपाल की तराई रुम्मिन देवी में, तीसरा नेपाल के निगलीवा में तथा चौथा कन्हेरी गुफा बोरीवली महाराष्ट्र में स्थित है। बराबर की पहाड़ियों में स्थित गुफा लेख द्वारा सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय को पहाड़ी में स्थित गुफा को दान में देने का आदेश दिया है। इससे साफ पता चलता है कि सम्राट अशोक भगवान गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित शील सदाचारिक धर्म का पालन करते हुए भी उस समय में रहे सभी संप्रदायवादियों के हित चिंतक थे और सभी संप्रदाय के संस्थापक को सम्मान सहित अपने राज्याधिकार में स्थान देते थे। गिरनान अभिलेख में से पता चलता है कि सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के प्रत्येक भाग में मनुष्य तथा पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद महामना राजाधिराज अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में 1.5 लाख व्यक्ति कैद किए गए थे और 1
लाख व्यक्ति मारे गए थे। इसमें कई गुणा लोग अन्य कारणों से मर गए थे। यह युद्ध और विनाश ने सम्राट का हृदय द्रवित कर दिया और पश्चाताप से भर दिया था। उसके बाद उन्होंने सबको आदेश दिया था कि सभी प्राणियों पर दया दृष्टि रखें और विचार शुद्ध रखें, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उसका पश्चाताप सम्राट को करना होगा। युद्ध के तुरंत बाद महामना सम्राट ने दया धर्म की शरण ली और युद्ध की जगह धर्मशील सदाचार वाले अष्टांगिक मार्ग को अपनाया था। चित्रसंकार 28 में आप लोग सभी प्रकार से अभिलेखों और उसकी भाषाओं को देख सकते हैं। मौर्य काल के समय का एक और लिखित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला। 12 वर्षों तक रहकर संपूर्ण भारत की सभ्यता संस्कृति को अपनी आंखों से देखा था। उस समय के भारत में जो कर दिया था, लेकिन मेगास्थनीज ने कहीं नहीं लिखा कि उस समय के भारत में वैदिक संस्कृति वाली चातुर्वर्ण का वड़ागत समाज था। मेगास्थनीज ने उस समय के भारत में कहीं नहीं देखा कि श्रुति स्मृति के द्वारा वेद बोलने वाले अनुयायी भी हैं। उन्होंने कहीं नहीं देखा कि वेद में उद्गृहित किसी देवी देवता की कोई मूर्ति भी है। इनका के मूल अंश को आप लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।